हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको लोगों में कौन सी बात है जो अच्छी नहीं लगती। ये मैं टोटली आप पे रीडिंग कर रही हूँ कि मेरे व्यूवर को कौन सी बात है लोगों की जो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर आपके रेजोनेट ना करें तो आप ज़बरदस्ती अपने पतारी मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती सामने वालों में वो चीज़ें मत ढूंढने लग जाइएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरी रीडिंग देखने का, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी कि मेरे चैनल पे जो है वो इतने व्यूवर्स होंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी रीडिंग्स देखी और मुझे खुद बड़ी हैरत हुई कि मैं इतना अच्छा बोल लेती हूँ क्या। मुझे कहते तो हैं मेरे सारे दोस्त कि मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ। मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ और बोलने पे आऊँ तो फिर बेतहाशा बोलती हूँ और ना बोलने पे आऊँ तो बिल्कुल भी नहीं बात करती। ये मेरी एक आदत है, लेकिन ये है कि अच्छा लगा मुझे इतने लोगों को देखना, इतने लोगों के कमेंट्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, लोगों की कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती। पहले मैं आपकी नेचर लूँगी, अगर आपकी नेचर से मैच करें तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिएगा। ठीक है, द एम्परर, ओके, द हैंगमैन, द एम्परर, मेरे व्यूवर की आदतें, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेयरिंग है आप, यानी कि आपने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए ऐसे ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप अपनी बायोग्राफी कभी लिखें, और ज़रूर लिखिएगा, ये मेरा इस रीडिंग पे जिनके लिए है ये रीडिंग, आगे जाके मुझे नहीं पता, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं रीडिंग कुछ कर रही होती हूँ, कार्ड्स कुछ मैसेज देना शुरू कर देते हैं और मुझे रीडिंग का पूरा चेंज करना पड़ जाता है कि भाई ये रीडिंग जो है ये हो गई, मैसेजेस अलग आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जिसकी भी रीडिंग है आप ज़रूर अपनी बायोग्राफी लिखिएगा, मेरा मशवरा है आपको। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ख़तरों में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत ख़तरनाक इंसान हैं आप, आपको एडवेंचर हद पे जाके पसंद है, यानी कि आपको मौत से डर नहीं लगता। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं ज़िंदगी में कि लोग आपको बाज़ दफ़ा कहते हैं कि क्या पहले सर्कस में आप काम करते थे, यानी कि आप लोगों को डरा देते हैं। लोगों को आप डरा देते हैं अपनी हरकतों से कि ये मैंने कर दिया और ये मैं करने जा रहा हूँ या मैं ये करने जा रही हूँ। और आपकी पर्सनैलिटी सामने वालों के लिए ऐसी है कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आप बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आपके अगर जो आपके अंडर में काम करते हैं वो आपसे बहुत डरते हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। यानी कि आप अपनी जो दुनिया की जो पर्सनैलिटी है उसके 100% आप डिफरेंट हैं अंदर से। ठीक है, आप बहुत डेयरिंग इंसान हैं, आप निडर इंसान हैं। आपकी जो दिमाग में बस जाए ना, उससे निकालना बहुत मुश्किल काम है कि बस मैंने ये करना है तो मैंने हर हाल में करना है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आप शिकार के अगर शौकीन हैं, अगर आप शिकार के शौकीन हैं और आपको पता चल जाए कि वो जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद आपका शिकार है, आप यकीन करें आप उस पहाड़ पे चढ़ेंगे भी और उस पहाड़ के पीछे अपना शिकार ढूंढ के शिकार कर आएंगे। आप वो वाली पर्सनालिटी हैं और आपने बाज़ दफ़ा ऐसे ख़तरनाक काम किए हैं कि अब आप सोचते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया, मैंने ये किस तरीके से कर लिए। एक दुनिया आपको जानती है या आपने ट्रैवलिंग बहुत की है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े पैशनेट हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके दिमाग में जो क्या कहेंगे उसको, एक जाला होता है ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो आपने सेटअप बनाया हुआ है, आप उसको एक के बाद एक गोल अचीव करते जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के मुताबिक जो आपने सोचा था
आप वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतने पैशनेट हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में। ज़ीरो से स्टार्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए। बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाले इंसान हैं आप। आज हमारी तरफ जो है सारी चीज़ें बेचने वाले आ रहे हैं और सारी आवाज़ें आप लोगों को आ ही रही होंगी, ठीक है। तो जो है अच्छा जी, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं आप और बड़े पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत ज़िंदा दिल इंसान हैं आप और आपको अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, लोगों से अपनी ख्वाहिशें बयान करना। 7 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास। एक वक्त में बहुत बेतहाशा चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन मैं ये देख रही थी कि आपको लोगों में क्या चीज़ें जहर लगती हैं। तो ये तो आपकी पर्सनालिटी निकल आई। बहुत ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से आपकी बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में भी जानते हैं और इस बात पे बाजा भी बज गया है। चलें जी, अब मैं ये देखूँगी कि क्या चीज़ लोगों को आपके बारे में, नहीं, आपको, रीडिंग तो हम आपके बारे में कर रहे थे, आपको लोगों में क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। ओके 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 9 ऑफ कप। अच्छा जी, लोगों के बारे में आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं, उनका हिम्मत हार देना आपको बुरा लगता है। वॉक अवे कर जाना, लोगों का ज़िंदगी से आपकी निकल जाना जो है वो आपके लिए सबसे मुश्किल काम है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते। सबसे मुश्किल काम ये है कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते। हालांकि आप बहुत कामयाब इंसान हैं, बड़े पैशनेट हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक कमज़ोरी है वो ये है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। लेकिन हर आदमी हर वक्त साथ नहीं रह सकता, इस बात को भी आप मानते हैं और आखिर में कहते हैं चलो उसकी खुशी वहाँ थी तो वो वहाँ चला गया या वहाँ चली गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जहर जो आपको बात लगती है वो लोगों का वॉक अवे कर जाना लगता है, उनका छोड़ देना लगता है आपको। इस वजह से आपकी रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं। हालांकि आप बहुत कामयाब इंसान हैं, आप बेतहाशा कामयाब इंसान हैं। लोगों के जाने से आपको कख फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आप शायद लोगों से मोहब्बत बहुत करते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप हैं आप लोगों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहें। और जो भी आपके साथ होता है वो बहुत अटैच हो जाता है आपके साथ, या आप बहुत अटैच हो जाते हैं उनके साथ, या वो लोग भी आपके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। यानी कि जीना मरना ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि ये नहीं है कि एज अ लवर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। आप किसी के साथ भी हों, यानी कि अगर आप फीमेल हैं और आपकी फ़ीमेल दोस्त है जिससे आपकी सुबह शाम बात हो रही है, अगर वो चली जाए तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप मेल और आपके दोस्त भी मेल हैं और आपका ऑफिस वर्क एक है या आपकी सुबह शाम बात होती है और वो 3-4 दिन के लिए अगर वो ना आए तब भी आपको परेशानी होती है। आप लोगों में अटैच बहुत हो जाते हैं क्योंकि आप फैमिली पर्सन हैं, बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप, और आपको थोड़ी सी भी अफसरदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बुरी लगती है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको लोगों में बुरी लगती है वो उनका वॉक अवे कर जाना बुरा लगता है। ओके, और क्या चीज़ बुरी लगती है आपको? ओके, द व्हील, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ अच्छा जी, आपको जो चेंजेस आती हैं अपनी ज़िंदगी में उसमें इक्वल गिव एंड टेक आपको पसंद है, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, आप सामने वाले के लिए भी सोचते हैं, ठीक है। मनी वाइज हो, रिलेशन वाइज हो, जॉब वाइज हो, या कोई भी वॉट एवर, जो भी चीज़ आप ले लें, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आप उसमें बैलेंस चाहते हैं, आप उसमें इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी जॉब ख़त्म हो रही है, फ़र्ज़ करें किसी जगह पे आपकी जॉब अगर ख़त्म हो रही है तो आप लड़ भिड़ के उस जॉब को ख़त्म नहीं करते। आप बहुत आराम से बैठ के बात करते हैं कि मुझे ये जॉब ख़त्म करनी है और मैं दूसरी जॉब कंटिन्यू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आपको अपने ऑफिस के वर्कर्स भी बहुत अजीज़ हैं,
जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आप किसी भी, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है ये, कि आप किसी भी ऑफिस से ऐसे नहीं निकले कि आप दोबारा उस ऑफिस में ना जा सकें। ज़ाहिर बात है कैरियर वाइज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लोग ज़िंदगी में आते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी रोज़ मुलाकात नहीं होती है, रोज़ उनसे बात नहीं होती है, लेकिन जो लोग आपकी ज़िंदगी से गए हैं, जहाँ जॉब पे, आपके कैरियर में, आपकी पढ़ाई के दरमियान में, आपके दोस्तों की सूरत में, जो भी आपकी ज़िंदगी से गया है वो ऐसे गया है कि आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उसको छोड़ा है। और अगर आप उनसे 5 साल बाद मिले हैं या 2 महीने बाद अपने पुराने ऑफिस में आप वापस गए हैं, आपने नई जॉब कंटिन्यू की है, तो वहाँ जो आपकी पुरानी जॉब पे लोग थे उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है, उन्होंने आपको बताया है कि उन्होंने आपको मिस किया है, क्योंकि आपकी नेचर बहुत मोहब्बत करने वाली है, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह पे स्टक होना, फंसना, ऐसा फंसना कि आप वहाँ से रस्सियाँ तोड़ा के भागें और दोबारा वहाँ पे शक्ल ना दिखा सकें, आपको ऐसी जगह से इस तरह निकलना पसंद नहीं है। ये चीज़ भी आपको बहुत बुरी लगती है कि आप अपनी जगह जहाँ जॉब करते हैं उनके साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप उस जगह से मूव ऑन करें तो बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप मूव ऑन करें कि आप दोबारा उनसे मिल सकें, ठीक है। और क्या चीज़ आपको बुरी लगती है लोगों में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और क्या चीज़ बुरी लगती है, चले एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आई कि एज अ लवर आपको अपने लवर में क्या चीज़ बुरी लगती है। ये तो हमने कैरियर वाइज निकाल लिया, आपकी नेचर निकाल ली। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको अजान हो रही है, अच्छा जी आपके लवर में आपको क्या चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि हम बुराइयाँ ही निकाल रहे हैं तो हम सीधे सीधे जो है वो बुराई ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, क्या चीज़ बुरी लगती है, ओके अच्छा ओके, सन के बाद डेथ, क्या चीज़ है भाई, ज़बरदस्त, ओके। ओके ये आखिरी जो मैं लव के निकाल रही हूँ कि आपको आपके लवर में क्या चीज़ बुरी लगती है। आपको उनका हर हाल में खुश रहना बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, हर हाल में, यानी कि जिस हाल में मौला रखे वो वाली कैटेगरी से आपका वास्ता पड़ा है। बहुत, मेरे ख्याल से शायद 3 दफ़ा आप लोगों का ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि आपने कहा कि बस ख़त्म हो गया, दी एंड, अब हम नहीं मिल सकते, लेकिन फिर रीबर्थ हो जाती है आपकी मोहब्बत की और उससे ज़्यादा स्ट्रांगली होती है, पहले वाली कंडीशन से बड़ी स्ट्रांग आपकी जो है वो दोबारा स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर में जो उनकी खुश रहने की आदत है ना ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो, और आपको अपना खुश होना भी बड़ा अजीब लगता है बाज़ दफ़ा आपको, यानी कि मैं ये जो एनर्जी इस वक्त मुझे फ़ील हो रही है बड़ी अजीब सी है, या तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी है या आपकी एनर्जी है, या हो सकता है आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो कि आप दोनों जो हैं जब एक दूसरे से अलग होते हैं आपको लगता है दुनिया फ़तह कर लिया आपने, अब आपने इसको छोड़ दिया, अब आप बहुत खुश हैं और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। यानी कि अगर आप उनको इंटरनेट पे चेक करें या वो इंटरनेट पे आपको चेक करें या आपके कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों को बताएं कि वो तो बिल्कुल कूल एंड काम अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है हंसी खुशी, तो आपको ये बात जहर लगती है कि मेरे जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कैसी मोहब्बत थी, एंड हो गया। आप अपने आप को समझा लेते हैं लेकिन आपका उनके बगैर गुजारा भी नहीं होता, हालांकि आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बहुत बेतहाशा आप लोगों के दरमियान में जो है वो डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इस सूरत में हैं कि आप लोगों के मिजाज में नहीं हैं, कल्चर वाइज आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, हो सकता है कि रिलीजन वाइज आप एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, कोई ना कोई चीज़ बहुत मेजर है जो आप लोगों के लव रिलेशन में डिफरेंसेस रखती है कि आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो कबूल नहीं हो सकती। सिर्फ एक चीज़ जो आप दोनों में कॉमन है वो ये है कि आप मेल और फीमेल हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बाकी आपकी
आप लोग मोहब्बत, आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बाकी कोई चीज़ आपकी नहीं मिलती, ना मनी वाइज आप लोग एक दूसरे से एक जैसे हैं, ना रिलीजन आप लोगों का एक जैसा है, ना कल्चर एक जैसा है, यानी कि हर चीज़ डिफरेंट है। सिर्फ एक चीज़ जो कॉमन है आप लोगों के दरमियान में, वो मोहब्बत है, स्टेबिलिटी है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ फील होती है। आप दोनों ने इस रिलेशन को ख़त्म भी बहुत ज़्यादा किया है, 2 से 3 दफ़ा ये ब्रेकअप हो चुका आप लोगों का। लेकिन जब आपको पता चलता है, देखिए ब्रेकअप हो गया ना, अब आप उसको ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो खुश है तो फिर आप उदास हो जाते हैं, और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, फिर आप क्रॉस रोड पर आ जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, आपको अपने लवर का इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता है, और बहुत स्लो मूवमेंट जो आपकी तरफ उनकी होती है आपको बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्या किया जाए जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में है 2 ऑफ कप। हो सकता है आपका वास्ता मेरी आवाज़ बैठ गई, आपके सोलमेट से पड़ा है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ये मिलना बिछड़ना रहेगा आप लोगों का, लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों की खुशी एक साथ है। आप दोनों एक दूसरे के रंगों में रंगे हुए लोग हैं, कोई नहीं जान सकता कि किसका रंग कौन सा। और दुनिया से बहुत छुपा के आपने ये मोहब्बत रखी है। ठीक है, लेकिन चैरियट, ओके, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। स्टेबिलिटी आपकी इनके साथ ही है। ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये जो मोहब्बत आपको इनसे है, आपको ये मोहब्बत भी बुरी लगती है, क्योंकि आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हैं। यानी कि अगर कोई आपको छोड़ना चाहे तो आप उसको पहली फुर्सत में छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह टाटा बाय बाय करके छोड़ने वाले, कि 10 साल बाद भी मुलाकात हो तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जाती है आपकी ज़िंदगी से बहुत गलत करके, लेकिन फिर ये वापस आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर वेलकम कर देते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। और काउंटर पार्ट हैं आप, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आप दोनों की एक दूसरे के साथ है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही अपना सुकून महसूस होता है। तो ये जो चीज़ है, जो स्टेबिलिटी है ना आपकी इस पर्सनालिटी के साथ, अपने लवर के साथ, आपको ये बड़ी बुरी लगती है कि जब इतने डिफरेंसेस हैं हमारे दरमियान में, तो ख़त्म क्यों नहीं होता ये मामला। तो ये है आपकी रीडिंग कि लोगों के लिए आपको क्या चीज़ बुरी लगती है। सबके बारे में हम पूछते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं और क्या चीज़ हमारे अंदर उनको बुरी लगती है। मैंने रीडिंग ये की थी कि आपको लोगों के बारे में क्या चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, उनको पसंद करने का, सब्सक्राइब करने का। मेरा चैनल इसी तरह देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा, और जो है आगे शेयर करते रहिएगा। बाय।